हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि राजेश जोशी द्वारा रचित उसकी गृहस्थी कविता में कवि ने एक स्त्री यानी पत्नी की कार्य प्रणाली और उसकी गृहस्थी के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, किसी भी स्त्री की गृहस्थी की सीमा उसकी रसोई तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका सहयोग करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कविता में कवि ने स्त्री जीवन पर प्रकाश डाला है। वह पुरुष और परिवार की एक महत्वपूर्ण धुरी है। स्त्री के बिना गृहस्थी आगे ना ही बढ़ पाएगी और ना ही चल पाएगी। कवि ने स्त्री को गृहस्थी का मूल आधार और पति की सहायक माना है। आज के अध्याय में हम उसकी गृहस्थी कविता की मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कवि राजेश जोशी द्वारा रचित उसकी गृहस्थी कविता की मूल संवेदना। दोस्तों, राजेश जोशी की कविता की जो मूल ताकत है वो है उनका विषय और उनकी भाषा। वो क्या करते हैं, अपने आसपास इर्द गिर्द फैली पसरी जो छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें होती हैं, जिन पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जा सकता, उन्हीं से वो एक अच्छी कविता बुन देते हैं। और ऐसी कविता बुनते हैं जिसके महीन रेशे मस्तिष्क के तंतुओं में झंकार उत्पन्न कर देते हैं। मतलब हम पढ़ते हैं कविता को तो ऐसा लगता है कि साक्षात हम ये सब देख रहे हैं। उनकी कविता के एक एक शब्द में अलग ही मतलब और एक अलग ही रस निकल कर आता है। उसकी गृहस्थी कविता ऐसी ही कविता है जिसमें नौकरी पेशा महिला की जीवन चर्चा को शब्द चित्रबद्ध किया है। उन्होंने जो उस नौकरी पेशा महिला है उसकी जितनी भी कार्य प्रणाली है, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, छोटी छोटी बातें हैं, उन्हीं को शब्दों से ऐसा चित्रबद्ध कर दिया कि जब हम वो कविता पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैसे वो हमारी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा हो। घर और बाहर दोनों दायित्व संभालना किसी भी महिला के लिए खासा चुनौतीपूर्ण बन जाता है और मन मस्तिष्क की भागदौड़ के साथ पैरों की गति भी उतनी ही तीव्र होती है। और इन सब के बीच में औरत को स्वयं को संभालना, सजना, संवरना, खाना, खेलना, सब कुछ जो ये कार्य है वो एक व्यस्त यंत्र की भांति होता जाता है। औरत के लिए दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब वह घर आती है तो उसे घर की जिम्मेवारियां उठाना और भी कठिन हो जाता है, लेकिन वो ये सब करती है। थकी हारी लौटी वो ऑफिस से अभी टिफिन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई लट को वापस खोंसती है बालों में। जो ये बालों की लट निकल आई माथे पर, उसको भी कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी इस कविता में प्रयोग किया है। जो कि किसी भी महिला का सौंदर्य बालों के सजाने संवारने का अलग ही महत्व होता है। कवि ने बड़ी चतुराई के साथ सौंदर्य का प्रतीक जो ये लट है, इसको खोंचने जैसे शब्द से उपमा में बांधकर स्त्री के शारीरिक सौंदर्य को और भी नुकीला चित्र उत्पन्न प्रस्तुत कर दिया। और इससे भी आगे बढ़कर कवि जब वह चित्र प्रस्तुत करता है, एक चित्र कवि कहता है कि जब पति उससे कहता है औरत से कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, इस चित्र को भी कवि ने बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि वह चाय की प्रक्रिया भी आरंभ करता है उसका पति, पर जब वो चाय बनाने जाता है तो उसे चाय पत्ती ही नहीं मिलती, ना ही शक्कर। और कवि ने उस समय की झुंझलाहट को बड़े ही नुकीले अंदाज में चित्रित कर दिया। कैसे, सुनिए। आंखों को हौले से दबाती है हथेलियों से, उठती है रसोई घर की ओर जाने को होती है। मैं कहता हूँ बैठो तुम आज, मैं चाय बनाता हूँ, मेरी आवाज़ की नोक मुझे को चुभती है। गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूँ और दूसरे ही पल आवाज़ लगाता हूँ, सुनो शक्कर किस डिब्बे में रखी है और चाय पत्ती कहाँ है। साड़ी का पल्लू कमर में खोंचती हुई वो आती है, मुझे हटाते हुए कहती है हटो, तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज़। तो दोस्तों, जो औरत की गृहस्थी का जाल है वो किसी और की समझ में नहीं आता। ठीक ऐसे ही जाने किसी झुंझलाहट के अवसर पर उसकी मुस्कुराहट का जो अर्थ है, उसे औरत की मुस्कुराहट का अर्थ समझ पाना भी एक पेचीदा कार्य है। होंठों को तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है, मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठाक अर्थ समझ पाना। दोस्तों, सच तो यह है कि कवि महिला की
जो वही विवशता है कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है और उसे एक कप चाय का भी सुख नहीं है, और उसे चाय भी पी बनानी है, फिर उसके बाद सारा जो घर का कार्य है वो भी करना है, तो उस विवशता को वो शब्द देना चाहता है जहां वह एक कप चाय का भी दूसरे से सहारा प्राप्त नहीं कर पाती। और दिन भर की थकान में चाय के 2 घूंट किसी के लिए भी कुछ ऊर्जा का संचार कर देते हैं, लेकिन इस महिला को यह ऊर्जा भी स्वयं जुटानी पड़ेगी। और संभवतः राजेश जोशी का लक्ष्य इस ओर रहा हो कि महिला स्वयं ही अपने आत्मबल से अपने लिए शक्ति अर्जित कर सकती है, क्योंकि उसे बाहर से किसी शक्ति का प्राप्त होना असंभव ही है। जब तक महिला आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई अन्य उसकी सहायता नहीं करेगा। और कवि ने इससे आगे की स्थिति को और भी व्यंग्यात्मक धार दे दी है, जैसे जैसे कहती हो मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी है बारिशें, किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है यह तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई, मेरी पूरी रसोई। दोस्तों, स्त्री का यह कहना वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को, ये जो बात है यह किसी भी स्त्री के अस्तित्व को दर्शाती है और किसी भी पुरुष के पुरुषत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि बिना स्त्री के सहयोग के कोई भी पुरुष सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक स्त्री ही है जो अपने घर को समेटती है, संवारती है और अपने घर को आगे बढ़ाती है। तभी तो वो पुरुष से कहती है कि यह मेरी रसोई है, आप यहाँ से बाहर जाकर आराम करो। तो लेखक ने पुरुष के पुरुषत्व के ऊपर इन वाक्यों से चुटीला व्यंग किया है, और जिसमें इस कविता का सार भी छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी उसकी गृहस्थी कविता की मूल संवेदना पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।